अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। प्रमोटर्स कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं या फिर घटाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता है और निवेशकों की इस पर काफ़ी पैनी नज़र रहती है। ऐसे ही FY25 के Q4 में कुछ चुनिंदा कंपनियों के प्रमोटर्स ने अपने हिस्से की बड़ी बिक्री की है। जी हाँ, सोचिए, एक प्रमोटर ने तो शेयर होल्डिंग में 29% की कमी कर दी है, जिससे निवेशकों के बीच में काफ़ी चिंता बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का देखिए मानना क्या होता है। एक्सपर्ट्स का मानना ये होता है कि जब भी प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो ये माना जाता है कि वो कंपनी के भविष्य को लेकर काफ़ी बुलिश है, और जब वो अपनी हिस्सेदारी को बेचते हैं तो ये एक सिग्नल माना जाता है कि कंपनी के भविष्य को लेकर काफ़ी सतर्कता बरत रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनमें प्रमोटर स्टेक में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो सबसे पहली कंपनी कौन सी है, हम आपके सामने स्क्रीन पर लेके आते हैं। यह है यूको बैंक। जी हाँ, प्राइवेट बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक है, माफ कीजिएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक है। और ये जो अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 36,264 करोड़ का है। अब आप इसका जो करंट अगर आप प्राइस देखें तो वो करीब 28 रुपये 92 पैसे के आसपास है। आपके सामने स्क्रीन पर प्रमोटर स्टेक दिख रहा है आपको। Q3 में ये 95.39% था, 95.39% था। अब देखिए कितना घट गया है Q4 में, 90.95% घट गया, यानी कि 4.4% की कमी आई है। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को बेचा है यहाँ पर। अब आप सोचिए, यूको बैंक की जो प्रमोटर की होल्डिंग है 44% घट गई है यहाँ पे, और ऐसे समय में घटी है जब PSU बैंक में तेजी का माहौल बना हुआ है। इसके अलावा मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न इसी का बताऊं तो देखिए, रिटेल इन्वेस्टर की जो हिस्सेदारी है यूको बैंक में वो 3.26% के आसपास है। DIs की बात करें 5.36% के आसपास, और FIs की अगर बात करें तो 0.44% के आसपास है। अब अगला स्टॉक कौन सा है? अगला स्टॉक है मार्क टेक्नो प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, ये जो है इसका जो सेक्टर है NBFC, बेसिकली NBFC कंपनी है, गोल्ड और पर्सनल लोन से जुड़ी हुई इसका बिजनेस मॉडल है। अगर आप इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो करीब 31 करोड़ के आसपास है, और स्टॉक की प्राइस की बात करें तो ये भी करीब 30 रुपये 82 पैसे के आसपास है। एक साल में 34% का इसने रिटर्न दिया है। लेकिन इसमें हुआ क्या देखिए, और यही जो है निवेशकों के बीच में बड़ी टेंशन यहाँ पर देखने को साफ तौर पर मिल रही है। Q3 में इस कंपनी में प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी थी वो 72.77% थी, और Q4 में देखिए क्या हुआ, सीधा 43.66% पहुंच गई, यानी कि 29.11% की भारी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। मार्क टेक्नो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने लगभग 30% से ज्यादा की हिस्सेदारी यहां पर घटाई है, और ये जो खबर है एक अलर्ट ट्रिगर निवेशकों के बीच में पैदा कर रही है। अगर हम लोग इसी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो रिटेल निवेशकों की जो हिस्सेदारी है ना, देखिए 56% से ज्यादा है, और वहीं DIs और FIs की जो हिस्सेदारी है वो 0% है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे क्या स्थिति है। यहाँ पर DIs और FIs जो है वो 0% है यहाँ पर। अब अगली कंपनी कौन सी है? तीसरी कंपनी, जो तीसरी कंपनी है वो है NTC इंडस्ट्रीज। सेक्टर जो है इसका बेसिकली टबाको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर है ये कंपनी। अगर आप इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो करीब 290 करोड़ से ज़्यादा का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मौजूदा स्टॉक का जो प्राइस है वो 203 के आसपास है। प्रमोटर स्टेक में क्या हुआ है देखिए, Q3 में क्या हुआ है, 55.11% की हिस्सेदारी थी यहाँ पर प्रमोटर्स की। Q4 आते आते वो घट गई, 54.34% हो गई, यानी कि 0.77% की गिरावट यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में दर्ज की गई है। अगर आप रिटेल की हिस्सेदारी की बात करें तो यहाँ पर रिटेल की हिस्सेदारी 42.55% है, DIs की हिस्सेदारी 0% है, लेकिन FIs की हिस्सेदारी स्टॉक में 3.11% है। और NTPC इंडस्ट्रीज में ये आप समझिए कि FIs की दिलचस्पी देखने को मिल रही है, और इसीलिए यहाँ पर निवेशक जो है, रिटेल निवेशक काफ़ी ज़्यादा इसको देखते हैं और फॉलो करते हैं। अब अगला स्टॉक कौन सा जहाँ पे जो प्रमोटर्स ने एक बड़ी हिस्सेदारी घटाई है? MBL इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली नाम से पता चल गया आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर, EPC यहाँ पर और हाईवे से जुड़ी हुई ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 578 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक की कीमत की बात करें तो 48 रुपये के आसपास है। अभी पीछे ही इसमें 10% का अपर सर्किट भी देखने को मिला। प्रमोटर स्टेक में क्या हुआ, क्या चेंजेस हुए, क्या बदलाव हुआ? देखिए Q3 में जो प्रमोटर की हिस्सेदारी थी 71.45% थी। आपके सामने स्क्रीन पर आपको डाटा हम लोग दिखा रहे हैं साथ साथ। वहीं Q4 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो वो घट गई है, 69.74% पे पहुंच गई, यानी कि 1.71% की गिरावट दर्ज की गई है प्रमोटर के हिस्सेदारी में यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप रिटेल निवेशक की हिस्सेदारी की बात करें इस कंपनी में तो वो करीब यहाँ पे 29.5% है, DIs की 0.53% है, वहीं FIs की 0.04% है। तो ये स्टॉक्स थे जहां पर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को
घटाया है। आपके पास भी ये स्टॉक है तो आप अलर्ट मोड पे हो जाइए और जो भी आपके सलाहकार हैं उनसे राय लीजिए कि आपको स्टॉक में करना आखिर क्या है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।